बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवनि अमंगल हारी, सुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। चिंतानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम। बिचरही महिधर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चिंतानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रही शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि राम जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहु बखाना। यद्यपि अकाम तद्यपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वो भगवान अपने भक्त के वियोग में दुख से दुखी हैं। एहि विधि गऊ काल बहु बीती, नित ने होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति की रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री राम जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अन्याय, प्रेम और हृदय में भक्ति की अटकलें टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तो प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील विधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को सराहा और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कोई निभा नहीं कर सकता। बहुविध राम शिवई समुझावा, पार्वती कर जन्म सुहावा। अत पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी का कारण वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु सिम, जो में पर निज ने रामा। जो में पर निज ने, जाहे विवाह शैल जई। ये मोही मांगे देहु सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप अब बिनती मम सुनहु शिव, जो में पर निज ने रामा। जो मो पर निज ने, जाहे विभाव शैल जही। ये मोहि मांगे देहु सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुन मेट न जाही। सिरधर आयुष करहूँ तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहूँ शुभ जानी। तुम सब भांत परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना मानना चाहिए। फिर तो आप सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सौ सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम अर्पण रेहूं, अब उर राखूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु राम जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान बहे असभासी, शंकर सोह मूरत उर राखी।
तब ही सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति वचन सुनाए। इस पर कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहाने वचन कहे। पार्वती पहीं जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, रामा प्रेम परीक्षा ले। गिरही प्रेम पठाऊ भवन, दूर करहूँ संदेश आपत राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहना उन्हें पार्वती को बुला लाने के लिए भेजें और पार्वती को घर भिजवाएं और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि निगौर देखते हैं कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन कौशल कुमारी, करहूँ कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्ति मान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवराधव का तुम चेहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। कहत बचन मन अत सकुचाई, हंसही सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात सुनो, मन बहुत सक्षाता है, आप लोग मेरी मूर्ता सुनकर हंसेंगे। मन हट परा न सुनहु सिखावा, चहत बार पर भीत उठावा। नारद कहाँ सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चही उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, यह उपदेश नहीं सुनाता और जल पर दीवाल उठना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाक के उड़ना चाहती हूँ। देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहूं सदा शिवई भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनते वचन बिहसे, सिए गिर संभव तब दे, रामा गिर संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुन, कहूँ बसऊँ किस गे। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। तक्ष सुनते उपदेश जानी, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेत कर धर उन घाला, कनक कपी कस कर सुनी अस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह ही नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख के सुनहि नर नारी, अवई होय तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबई चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निजल कुबेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्जल, बुरे भेष वाला, नर कपलों की माला पहनने वाला, कुलीन, बिना घर द्वार का, नंगा, शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। कहूँ कवन सुख असबर उपाए, भल भूलऊँ ठग के बोराए। पंच कहें शिव सति विवाही, पुण्य अवढेर मराहे ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाहि। रामा भीख मांग भव खाहि, सहज एकाहिन के भवन। कहूँ कि नारी कटाए सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं।
अजऊ मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावों वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र और सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, सिरुपतिपुर बैकुंठ निवासी। असुबरु तुम ही बिलामऊ आनी, सुनत बिही कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, श्री बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हटने छूट छूटे भरु देहा। कन कहूँ पुनि पासान ते होई, जारहूँ सहुजन परिहर सोई। आपने ये सत्य कहा है कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थरों से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को स्वर्णात्मक नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहाऊं, बसऊं भवन उजरन नहीं डरहाऊं। गुरु के बचन पतित न जेहि, सपनहु सुगम न सुगध सिद्धि तेहि। अंत में नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। रामा विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मुन रम जाय संत ही। तही सन काम सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों का धाम है, पर जिनका मन उनमें रम गया, उनको उसी से क्या काम है। जो तुम मिलतऊ प्रथम मुनीसा, सुनऊ सीख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संबहित हारा, को गुण दूषण करें विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैंने अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करेगा। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिन किए बरेसी। जो को तू किन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत के बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, फिर कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरऊ शंभु नारद कुमारी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों का यही हट रहेगा कि आप तो शिव जी को वरेंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तब भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कहूँ जगदम्बा, तुम गृह गवन बहु विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर वैराग्य मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान से सकल जगत पितुमात, रामा सकल जगत पितुमात। नाय चरण सिर मुन चले, पुन पुन हर सत गाँव सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आप माया हैं, शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत का माता पिता हैं। यह कहकर सुन पार्वती जी के चरणों में सिर नवा कर चल दिए। उनके शरीर पर बार बार पुलंकित हो रहे हैं। जाए मुनि हिमवंत पठाए, कर विनती गिरिराज गृह लाए। बहुर सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर सही सप्त ऋषि गव नहीं गेहा। मुनि थिर कर सब सोम्ब सुझाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद में हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे।
तारुक असुर बहु तेई काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेई सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। सब उन्होंने लोक पर लोक को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए। अजर अमर सो जात न जाई, हारे सुर कब विविध लड़ाई। तब बिचरंगी सन जाए पुकारे, देखें विधि सब देव तुम्हारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी ने जीता नहीं जाता। ब्रह्मा उनके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझई सिति धन, विधि धनुज निधन सब होय। रामा धनुज निधन तब होय, सांबु साकर संभुत सुत ए जीते निरन्य सोय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की पुत्री मृत्यु तब होगी जब शिव जी के विष से उत्पन्न हो। इसकी युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहूँ उपाई,